गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक वीडियो के साथ क्लास 10 के लिए सेट नंबर 1 चल रहा है 2023। हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कल कंप्लीट हो चुके थे। उसी का एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी एसी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? एसी के। जब ए बी एसी के इक्वल है, हमें पता है जब अपोजिट साइड ये इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी। ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो 2a, ये 2a, ये 2a। शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। शीर्ष लंब ये हमने मान लिया डी, एडी की लंबाई पूछ रहा है। जब ये हम कह सकते हैं बीडी बराबर डीसी कितना होगा जी? a/2 यानी 2a/2 दैट इज ए। यहां तक ए आ गया, ये भी आ गया। हमें ये लंबाई निकालनी है एडी, तो हम यहाँ पाइथागोरस अगर लगा दें तो कितना आएगा जी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण कितना जी? 2a का स्क्वायर, आधार कितना a का स्क्वायर, लंब ये हमें निकालना है, इसे मैंने x मान लिया। तो 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो कितना आ गया जी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3a का स्क्वायर, x इक्वल टू आ गया a√3। शीर्ष लंब की लंबाई a√3। ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट सी। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, सॉरी 12 क्या है? 12 में एक समबाहु त्रिभुज, 12 यही था। क्वेश्चन नंबर 12 था ये समबाहु त्रिभुज वाला। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक त्रिभुज है, ए बी का मान 6√3। यहां मान लिया हमने ए, ये बी, ये सी। ए बी का मान 6√3 है, ए सी का मान 12 है, सेंटीमीटर में सारी है, बी सी का मान 6 है। तो कह रहा कोण बी का मान बताओ। कोण बी कितना है? आप देखो किस तरह निकालेंगे, इस तरह दिया। तो एक फॉर्मूला भी हमने लगाया क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 11 में भी सेम इसी का अगर मैं यूज करता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा मुझे दिखाई दे रही है 12। तो 12 का स्क्वायर, आधार मैंने कोई से मान सकता हूं 6√3 प्लस लंब मैंने मान लिया 6। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3, तो 36 से 108 प्लस 6 का वर्ग 36। तो यहां पर पता लग रहा है यदि ये जो त्रिभुज है एक कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। हाँ पता है समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने यानी क्या है? सबसे बड़ा कोण होगा। और जब समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब एंगल बी जो होगा वो क्या होगा? 90। सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है। और हमने अभी करा है ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। इससे बड़ा कोण नहीं हो सकता अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो एंगल बी के मान है 90 डिग्री, ठीक। इसमें ऑप्शन हमारा होगा बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? साइन ए बराबर कोस ए। तो ए का मान क्या होगा? दो तरीके से कर सकते हो। अब ये देख लो किस एंगल पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। हम कह सकते हैं सर 55 पर। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। अगर बात करें कोस 45, ये भी कितना होता है? 1/√2। दोनों का मान एक ही होता है, ये है। बाकी दूसरा तरीका है साइन अपॉन कोस, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है उससे भी कर सकते हो, बाकी आसान है। 14 इसी पर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्री पर है क्वेश्चन। कहीं क्वेश्चन इसके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए अच्छे से टेबल याद होनी चाहिए, इसके फॉर्मूले और टेबल। ए का मान अगर 30 डिग्री हो तो कह रहा है इसका मान कितना होगा? ऑप्शन दिया रख दो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस कोट स्क्वायर 30। तो tan 30 का जो मान होता है कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 यानी स्क्वायर है तो 1/3। कोट 30 का मान tan का उल्टा यानी कितना होगा? √3 और √3 का वर्ग 3। एलसीएम लो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 बटे में 4, कुछ नहीं है बटे में 1 मान लो, ये सबसे ऊपर जाएगा, जाएगा। तो कितना आ गया जी? 1 चौका 4 और 4 तिया 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। आंसर आ गया 1/3। ऑप्शन हमारा डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी।
ये हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं और बाकी अच्छे से क्वेश्चन करते रहें, जो भी डाउट है आपको करा दिए जाएंगे। प्रैक्टिस करें, मैथ में कोई ऐसा नहीं होता लॉजिक, सिर्फ दो चीजें याद रखो, एक तो फॉर्मूले अच्छे से याद हो और बाकी प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया। त्रिज्या को दुगुना करने पर क्या कह रहा है, त्रिज्या थी हमारी, एक गोला है, दुगुना करने पर, ठीक, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा जी, क्या हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, कैसे करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि बुझ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पहले क्या आर थी त्रिज्या, तो हमने फिर 2r कर दी, ठीक है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया ये, r² मतलब 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि 4 टाइम्स हो रहा है, परसेंटेज की बात करें तो 400%, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी r, और चेंज कितना हुआ, तो ये कितना 4r², 400%, 4 गुना हो जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले 100% था, फिर 400% बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दो वृत्तों का व्यास का अनुपात, दो वृत्त हैं, इनके व्यास का अनुपात, इसका व्यास मान d1 है, इसका व्यास मैंने मान लिया d2। ये d1 या d2, d1/d2 का मान दे रखा है हमें, ये व्यास डायमीटर 4/9, परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात, परिधि, c1/c2 का मान क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, c1/c2 यानी परिधि होती है 2πr, तो 2πr1 2πr2, 2 से 2 कट, पाई से पाई कट, तो यहां से r1/r2 निकाल सकते हो। जब डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो डायमीटर ये है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या अनुपात r1/r2, तो इसका आधा कर दें भाई 4/2, और इसका कितना जी 9/2, डायमीटर का अनुपात है 4/9, त्रिज्या का क्या होगी, इसकी आधी 4/2, इसकी 9/2, 2 से 2 कट गया, ये 4/9 ही है। तो कितना आंसर है, 4:9 ही आंसर है। c1/c2 4:9 ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आज ये कंप्लीट करेंगे जितने भी हैं एमसीक्यू हमारे। 17 में कह रहा माध्य कितना होगा, माध्य यानी समांतर माध्य, वर्ग अंतराल दिया है, निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक होती है बारंबारता, ये देखिए हमें बारंबारता, ये सब बोलते हैं सीआई, और बारंबारता ये हमारी एफ। तो छोटा सा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे शॉर्टकट मेथड से, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यहाँ 3, 1, 5, 4, 7। अगर बात करें तो इसका मध्यमान तो निकालना पड़ेगा, मध्यमान, मध्यमान होता हमारा xi, 0 + 2 2, दोनों की जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 4 2 6, 6 2 से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर निकालेंगे हम fi × xi, ये हमारा xi है, ये fi होता है, गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पंजे 25, 4 7 28, 7 दूनी 63, इन सबको जोड़ लो, 3 और 1 4, 5 9 4 13 7 20, इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 5 11 8 19 और 3 22, हासिल को 2, 2 और 2 4, 2 6 और 6 12, समांतर माध्य x बार, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 10 बार, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 61/10 यानी 6.1। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी 6.1, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब 19वां क्वेश्चन दिया है सेम इसी टाइप का, अगर बहुलक कितना बताओ जी, वर्ग अंतराल
ठीक है, बहुलक बताना हो तो बहुलक क्या होता है, बंटन में बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर 23 है, तो 23 के ऊपर कौन सा बंटन है, इसमें 20 से 30, तो बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है, इसमें बहुलक वर्ग जो होगा 20 से 30, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, बहुलक वर्ग होगा 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये है, माध्य, माध्यक और उस बहुलक के बीच संबंध क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड को मीडियन को बोलते हैं माध्यक और इसे बोलते हैं बहुलक मोड को हिंदी में, और मीन को बोलते हैं माध्य या समांतर माध्य या औसत, एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला है, तो मैच कर लेंगे ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ ये रखा माध्यक, तो 3 माध्यक होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 माध्य, तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन में उसने दिखा है बहुलक बराबर 3 माध्यक, तो बहुलक बराबर इसे इधर ले आओ, 3 माध्यक हिंदी में लिखा उसने 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा सही हो जाएगा, कैसे भी याद कर लो और बाकी ऑप्शन को मैच कर लेंगे, ठीक है। आज हमने सेट नंबर 1 2023 के सारे एमसीक्यू करा दिए हैं, क्लास ऑनलाइन रहेगी जब तक आपकी छुट्टियां हैं सर्दी की वजह से, बाकी आप पढ़ते रहें, आप ये ना सोचो कि इतना स्लो चल रहा है, आप करेंगे, जो भी डाउट आएंगे उन्हें प्रैक्टिस करते रहें और अपने डाउट को रखें, आपके सारे डाउट करा दिए जाएंगे। थैंक यू।